नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको अपने चैनल के माध्यम से नित्य नई कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना नहीं है, अपितु आपके मनोरंजन के साथ साथ अपने तथा आपके ज्ञान में अभिवृद्धि भी करना है। आइए मैं आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊं। हिंदू सनातन धर्म में ज्योतिषीय गणना के लिए आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। इसमें से एक रेवती नक्षत्र भी है। आइए रेवती नक्षत्र के संबंध में एक कथा का हम आस्वादन करें। ऋतवाक नामक एक ऋषि थे। उनके रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में एक पुत्र हुआ जो शीलहीन निकला। उसके जन्म लेते ही मुनि भी लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गए और उनकी पत्नी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई। बड़े दुखी हृदय से ऋतवाक ने कहा, मनुष्य के लिए अपुत्रता कुपुत्रता से अधिक श्रेयस्कर है। उन्होंने इस विषय में गर्ग ऋषि से पूछा। तब ऋषिराज गर्ग ने कहा, मुनिवर, इस पुत्र ने रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म लिया है। यह काल बड़ा दुष्ट होता है, इसी कारण आप दुखी हैं। इसमें न तो आपका कोई अपराध है, न आपके पुत्र का, न उसकी माता का और न आपके कुल का। आपके पुत्र के दुष्चारित्र का कारण यही काल है। यह सुनकर ऋतवाक बोले, मुनिवर, यदि रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म लेने के कारण मेरे एकमात्र पुत्र का स्वभाव इतना दुष्ट हो गया है, तो मैं शाप देता हूँ कि रेवती नक्षत्र आकाश से गिर पड़े। ऋतवाक मुनि के ऐसे शाप देने के कारण रेवती तारा त्रिलोकी के प्राणियों की आंखों के सामने आकाश से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वह कुमुद्राद्रि पर गिरी। उसके आलोक से कुमुद पर्वत के वन, कंदर और निर्झर प्रकाशित हो उठे। रेवती नक्षत्र के पतन के कारण कुमुद्राद्रि रैवतक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह रैवतक पर्वत समस्त भूलोक में अत्यंत रमणीय पर्वत है। रेवती नक्षत्र की जो कांति थी वह पंकजनी नामक सरोवर के रूप में परिणत हो गई, जिससे एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को देखकर प्रमुच नामक मुनि ने उसका नाम रेवती रख दिया। अपने आश्रम के समीप जन्म लेने के कारण प्रमुच मुनि ने उसका उसी महापर्वत पर पालन पोषण किया। उस रूपवती कन्या को यौवनावस्था में पहुंची हुई देखकर उनके मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि इसका पति कौन होगा। इसी चिंता में प्रमुच का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु उन्हें उसके योग्य कोई वर नहीं मिल पाया। तब वे कन्या के वर के विषय में जानने के लिए अग्निशाला में गए और अग्निदेव से पूछा। अग्निदेव ने उनसे कहा, इस कन्या का पति दुर्गम नाम का एक राजा होगा, जो महाबली, महावीरशाली, प्रियभाषी और धर्मपालक होगा। तदनंतर संयोगवश राजा विक्रमशील का पुत्र दुर्गम आखेट के प्रसंग से प्रमुच मुनि के आश्रम में आया। वह राजा प्रियवत के वंश का था और बड़ा बली था। जब वह प्रमुच मुनि के आश्रम में पहुंचा, तब उसने उस रूपवती कन्या को देखा और वहां प्रमुच मुनि को न देखकर उसे प्रिय संबोधित करके पूछा, सुंदरी, भगवान मुनिराज इस आश्रम से कहाँ गए हैं? मैं उन्हें प्रणाम करने का इच्छुक हूँ। अग्निशाला में गए हुए द्विजवर प्रमुच मुनि ने उस राजा की बोली सुनी और प्रिय का आमंत्रण सुनते ही वे शीघ्रता से बाहर आए।
उन्होंने राजा दुर्गम को देखा, जो समस्त राज लक्षणों से सुशोभित था और उनके सामने विनयावनत पड़ा था। उसे देखते ही उन्होंने अपने शिष्य गौतम से कहा, गौतम, शीघ्रातिशीघ्र महाराज के लिए अर्घ्य ले आओ। एक तो ये राजा हैं जो बहुत समय बाद मेरे आश्रम पर पधारे हैं, दूसरे विशेष रूप से मेरे दामाद हैं, जिनके कारण मेरी दृष्टि में अर्घ्य ग्रहण के सर्वथा योग्य हैं। राजा इस सोच में पड़ गया कि वह प्रमुख मुनि का जमाता कैसे हो सकता है, किंतु मौन रहकर उसने अर्घ्य ग्रहण कर लिया। उन महामुनि ने राजा का स्वागत सत्कार किया और उससे उसके राजभवन, राजकोष, सैन्य बल, मित्र राजगण, सेवक वृंद और अमात्य मंडल के कुशल मंगल के विषय में पूछा। अंत में उसका कुशल क्षेम जानना चाहा, क्योंकि समस्त प्रकृति वर्ग तो राजा में ही अंततः प्रतिष्ठित रहता है। पुनः ऋषि आश्रम में रहने वाली उसकी पत्नी के कुशल मंगल की भी जिज्ञासा की। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से मेरी किसी भी वस्तु में कोई अकुशल वार्ता नहीं है, किंतु मुनिराज, यहाँ मेरी कौन पत्नी है, इस विषय में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऋषि ने कहा, राजन, सौभाग्यशालिनी, त्रैलोक की सुंदरी तथा रमणी रत्न रेवती नाम की अपनी पत्नी को क्या तुम नहीं जानते? राजा ने कहा, द्विजवर, मेरे घर पर रेवती नाम की मेरी कोई पत्नी नहीं है। ऋषि बोले, जिस सुंदरी को अभी अभी तुमने प्रिय संबोधन से संबोधित किया, वही रेवती तुम्हारी गृहिणी है। तब राजा ने कहा, मुनिवर, यहाँ आश्रम में रहने वाली एक कन्या को मैंने प्रिय अवश्य कहा है, किंतु उसके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भाव न था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे संबोधन के लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। ऋषि ने कहा, राजन, तुम सच कह रहे हो। प्रिय संबोधन में तुम्हारे मन में कोई दुर्भाव नहीं था। यह संबोधन तुमने अग्निदेव की प्रेरणा से ही किया था। राजन, अग्निशाला में मैं अग्निदेव से यही पूछ रहा था कि मेरी कुमारी कन्या का कौन पति होगा। अग्निदेव ने तुम्ही को इसका पति बताया, जो आज वर रूप में यहाँ आए हो। ऋषि के ऐसे कहने पर राजा चुप हो गया और ऋषि ने कन्या की वैवाहिक विधि संपन्न करने का उद्यम किया। तब उस कन्या ने अपने पिता स्वरूप ऋषि से विनीत भाव से सिर झुकाए हुए कहा, पिताजी, यदि आप मुझसे स्नेह करते हैं तो मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में कर दीजिए। उन महामुनि ने अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को पहले की भांति आकाश में स्थित कर चंद्रमा से संयुक्त कर दिया। उन्होंने अपनी कन्या का उस राजा के साथ विवाह भी कर दिया और प्रसन्न होकर अपने जामाता से कहा, राजन, कहिए, विवाह के उपलक्ष्य में मैं आपको क्या दूं? राजा बोला, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आपकी यदि कृपा हो तो आपसे मैं अपने लिए ऐसे पुत्र को मांगता हूँ जो मनवंतर का अधीश्वर हो। ऋषि बोले, आपकी यह कामना पूरी होगा। आपका पुत्र ऐसा मनु होगा जो संपूर्ण भूमंडल का भोग करेगा और धर्मवेत्ता होगा। उनकी पत्नी रेवती से जो पुत्र हुआ वही रैवत नाम का मनु हुआ। ये रैवत मनु समस्त ज्ञान एवं धर्मों से समन्वित तथा शौर्य में अपराजय थे। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा रेवती नक्षत्र के संबंध में कही गई कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।